हनुमत धाम शुकतीर्थ की घटना है। किसी व्यक्ति ने वहां कमरा बनाया होगा, वो अपना नाम उनका लिखा था, अमुक व्यक्ति ने ये अटैच कमरा बनाया, और उस कमरे में कोई सज्जन आके रुके थे। आश्रम में होता ही है, कोई भी अतिथि आए उसको आश्रय मिलता है। तो जिनका वो कमरा था वो आ गए 1-2 दिन पीछे। बोले ये तो हमारा कमरा है, आप कैसे घुसे भीतर? बोले मैं तो नहीं जानता, स्वामी जी ने हमको रहने की जगह बताई है, व्यवस्थापकों ने जगह बताई है। बोले नहीं, आप दूसरा कमरे में व्यवस्थापक से पूछ के दूसरे कमरे में जाइए, इसको तो मैं अपने लिए बनाया है, जब जब आऊँगा तब तो मैं इसमें रुकूंगा, इसलिए मैंने बनाया है, आप बाहर होइए। वो सज्जन आदमी थे, अपना थैला वैला लेके बाहर हो गए। स्वामी जी के पास गए, बोले महाराज मुझे जगह दीजिए, अभी एक दिन हमको और रुकना है, 1-2 दिन और रुकना है। आपको तो जगह दी हुई है। बोले जिनका कमरा था उन्होंने मुझे निकाल बाहर कर दिया, उनका सामान वहाँ लग गया है, हमको बाहर कर दिया। तो हमको कोई जगह हो तो आप बताइए, नहीं हो तो फिर हम और कहीं देखें। तो अभी भी हैं वो पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, वो गुस्सा आ गया उनको। चले, बोले चलो चलते हैं। तुम्हारा कमरा कैसे, जब तुमने बनवा कर हनुमत धाम को दान कर दिया तो तुम्हारा कमरा कैसे हुआ? बोले महाराज जी देखिए नाम लिख रहा है। अच्छा नाम लिख रहा है इसलिए तुम्हारा कमरा हुआ, नाम तो हम अभी खत्म कर देते हैं। अपने हाथ में हथौड़ा लिया लोहे का, ताड़ 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 10-20 हथौड़ा मारे, नाम के पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले खत्म हो गया तेरा नाम। अब देखो भाई हिसाब किताब में इनके कमरा बनाने में कितना पैसा उस समय लगा था, अब तक का मैं ब्याज सहित पैसा इनको दे दो। हमने जिस अतिथि को कक्ष में रुकाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको बिना हमसे पूछे बाहर निकाल दिया आपने? बोले गुरुजी गलती होगी। बोले हमारे यहाँ माफी नहीं मिलती है, एक बार जो हो गया सो हो गया, अब जाओ। पैसा दे दिया उसको, लिया रखा नहीं, दे दिया पैसा, तुम फेंक दो कहीं, लेकिन हम तुम्हारा पैसा भी नहीं रखेंगे। कुरुक्षेत्र में बहुत ध्यान से सुने, कुरुक्षेत्र में ग्रहण का महापर्व था। पुराणों में कथा है ये, कुरुक्षेत्र में ग्रहण का महापर्व था, सूर्य ग्रहण का। और उस समय ऋषियों ने मर्यादा स्थापित की, जो इस ग्रहण काल में सबसे बड़ा दानी होगा उसके सिर पर बादल छाया करेंगे। एक राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपना पूरा राज्य, खजाना, हाथी घोड़ा सब दान कर दिया, किला सब दान कर दिया। सब कुछ दान करके एक लंगोटी लगा ली राजा ने, कुछ नहीं रखा अपने पास। फिर भी उस राजा के सिर पर बादलों ने छाया नहीं की, जबकि उस राजा ने सर्वस्व दान कर दिया था। और एक घसियारा था, घसियारा जानते हो ना, घास छील कर खोद करके बाजार में बेचकर अपना निर्वाह करने वाला घसियारा था। बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। घास बांधने की एक खरिया थी और घास छीलने का एक खुरपा था। वो भी ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण का स्नान करने आया था। सबको दान पुण्य करते देखकर उसके मन में भी भावना जगी कि मैं भी दान पुण्य करूं। उसके मन में भावना जगी कि मैं भी दान पुण्य करूं। तो उसने, अब उसके पास तो बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, उसका सर्वस्व तो खरिया खुरपा ही थी।
उसका सर्वस्व तो खरिया खुरपा ही था। तो उसके मन में आया कोई बात नहीं, अब यही है, इसको भी देकर के राम राम करेंगे, हो गया, अब भगवान के सहारे गुजारा करें। अब वह कहने लग गया कि महाराज हमारा भी दान ले लो, पुराना खुरपी और घास बांधने की करिया। अब जहाँ लोग सोने चांदी का और बड़े बड़े जवाहरात का दान कर रहे हों, गऊ का दान, हाथी घोड़े का दान कर रहे हैं, वहाँ कोई खरिया खुरपा कौन ले? किसी ब्राह्मण ने लेना स्वीकार नहीं किया। तब उसकी भावना पर रीझ कर स्वयं ठाकुर जी ही ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। और भगवान ने संकल्प पूर्वक जैसे ही उस खरिया खुरपा का दान लिया, बोले भगत जी हमको तो यही चाहिए था, क्यों, हम तो गोपाल हैं, हमारे पास गैया है, तो घास छीलने हम जाते हैं, हमको घास बांधने के लिए खरिया चाहिए और घास छीलने के लिए खुरपा चाहिए, हमारी गौ सेवा हो जाएगी, हमारे लिए खरिया खुरपा बहुत उपयोगी है। जैसी संकल्प पूर्वक ब्राह्मण ने दान लिया, तत्काल आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और बादलों ने आकर उसके सिर पर छाया कर दी। अब वहां ऋषियों में शास्त्रार्थ छिड़ गया कि भाई खरिया खुरपा का दान करने वाले के सिर पर तो बादलों की छाया हो गई, इस बेचारे राजा ने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया, इसके ऊपर मेघों की छाया क्यों नहीं हुई? जब इस विषय पर विवाद छिड़ गया, उसका अंतिम समाधान यही हुआ कि सर्वस्व दान दोनों का है, राजा का भी सर्वस्व दान है और इस घसियारे का भी सर्वस्व दान है। पर घसियारे को सर्वस्व दान करने के बाद दान दाता वाला अहंकार नहीं है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, दाता हूं। और राजा ने सर्वस्व दान तो कर दिया, लेकिन इसका अहंकार बहुत पुष्ट हो गया कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, इतने बड़े राज्य का, वैभव का, किले का, खजाने का मैंने मिनटों में दान कर दिया, मैं बहुत बड़ा दाता हूं, मुझसे बड़ा दानी कौन होगा? दाता पने के अहंकार के कारण सर्वस्व दान करने के बाद भी इसको दान का पुण्य नहीं मिला। इसलिए दान करे अत्यंत विनम्र भाव से, सेवा करे अत्यंत विनम्र भाव से, दान करे अत्यंत विनम्र भाव से, सेवा करे अत्यंत विनम्र भाव से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से कोई कहता कि महाराज जी साधु सेवा की इच्छा है, बहुत ध्यान से सुनो, ये बातें अब सुनने को नहीं मिलेंगी। साधु सेवा की इच्छा है, तो महाराज जी उससे पूछते, क्यों रे लल्लू, पैसा खर्च करेगो कि साधु सेवा करेगो? बोला महाराज हम समझे नहीं। बोले पैसा खर्च करना तो ये है कि भंडारा हो गया, बिल बन गया कि इतने का घी, इतने का तेल, इतने का बेसन, इतने का आटा, इतने की साग सब्जी, इतना हलवाइयों का जो भी लागत लगी है भंडारे में, उसका बिल बना के दे दिया और तुमने बिल का पेमेंट कर दिया, ये हुआ पैसा खर्च करना। और सेवा क्या हुई? बोले तुम्हारे सामने बांके को बुलवाते, बांके एक हलवाई था ब्रजवासी, तुम्हारे सामने बांके को बुलाते हैं, बांके हाँ महाराज 500 मूर्ति की रसोई होनी है, अमुक अमुक सामग्री बननी है, क्या सामान है लिखवा, सामान लिखवाते। अब तुम खुद बाजार जाओ, एक नंबर से एक नंबर सामान खरीद के लाओ, हर चीज सर्वोत्तम क्वालिटी की खरीद के लाओ, ठाकुर जी को भोग लगना, संतों को संत पाएंगे। लाकर सारा सामान राशन रखो, यहाँ परिवार सहित स्नान ध्यान करके सवेरे से तैयार हो जाओ, स्थान की सफाई करो, सब लोग सब्जी अमनियाँ करने में लग जाओ, फिर संत आवें तो फट्टी बिछाओ, पत्तल फेरो, माताएं पंगत में न घूमें, पुरुष वर्ग ही घूमें, क्योंकि संतों की मर्यादा है।
और फिर संतों को परोस कर प्रेम से जिमाओ, उनको कंबल कपड़ा दक्षिणा जो कुछ देना है, माला पहनानी है सब करो, तिलक लगाओ, माला पहनाओ, दक्षिणा दो। इसके बाद स्थान के जितने मूर्ति हैं सबको पवाओ, कोई बाकी न बच जाए, तब परिवार सहित खुद बैठ करके पाओ। अब इसमें बिल बनाने का कहीं काम नहीं, बिल कहाँ से बनेगा? सारा सामान ही वही लाया है, सामान हलवाई को भी उसी को देना है, सबको उसी को देना है। तो अब जो तुम्हारी इच्छा हो, इसमें जो भंडार में बच गया मिठाई विठाई वो ले जाओ, घर में बांटना, यहाँ रखना, यहाँ छोड़, जितनी यहाँ छोड़ जाओ यहाँ इतनी। और जो राशन बच गया वो अमृत के समान है। दाल, आटा, चावल, घी, बूरा कुछ बच ही जाता है, सब तो नहीं लगता है, कुछ बच गया वो अमृत के समान है। वो जब तक ठाकुर जी को भोग लगता रहेगा तब तक तेरा खरीदा हुआ अन्न ठाकुर जी भोग लगाएंगे, संत पाएंगे। ये तो हुई सेवा। और खाली पैसे का नगद भुगतान कर देना ये हुआ, ये पैसा खर्च करना हुआ। तो कहते देख रुपया मत दिखावे, रुपया नहीं बोलते थे, कागज मत दिखावे, कागज की कमी हमारे पास नहीं है, कागज हमारे पास बहुत है, कागज की कमी नहीं है, कागज मत दिखा। ऐसे ही भंडारे खाक चौक में होते थे उस समय। और खाक चौक के भंडारे में संत खाली मुंह दिखाने नहीं आते थे, भरपेट प्रसाद पाने की इच्छा से आते थे। इतना सुंदर रसोई बनती थी। विद्यार्थी तो घुसने नहीं देते थे, अड़िया खड़िया को घुसने नहीं देते थे, गृहस्थी को घुसने नहीं देते थे, साधु की पंगत में केवल साधु। जितनी चिट्ठी उतने मूर्ति, उससे कम नहीं। समय से आओ तो मिलेगी, समय से नहीं आए तो चिट्ठी तुम्हारी बेकार गई। बड़ा कठोर अनुशासन था वहां। भावपूर्वक सेवा करोगे, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, तो उसका तत्काल लाभ आपको मिलेगा। अब तो महंगाई हो गई है, अब तो थोड़े पैसे में काम नहीं चलता। नहीं, महाराज जी जब विराजमान थे तो 5,000 रुपयों में 100 मूर्ति की बढ़िया भारतीय देसी गाय के घी की सुंदर रसोई दक्षिणा सहित, आज से 25-30 साल पुरानी बात बता रहे हैं, दक्षिणा सहित 5,000 में 100 मूर्ति की रसोई हो जाती है। अब तो ज़्यादा लगता होगा क्योंकि अब तो महंगाई बहुत बढ़ गई। तो उस समय भी 5,000 खर्च होता था, उसको लोग महंगा मानते थे कि खाक चौक में भंडारा महंगा पड़ता है। और महाराज जी को वस्तु की क्वालिटी की इतनी परख थी, सामान्य पुरानी साग आ गई तो फिकवा देते थे बाहर, अरे हटाओ, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की खरीद के लाओ, फिर सामने रख के दिखाओ, महाराज जी परीक्षण करेंगे क्वालिटी का। ऐसी तो ये बोला, लेवो देश गांव जाते मेरो कछु नाम होए। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, चाहिए ना कछु, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उस विचारधारा के हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत, दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। भगवान अपने निष्काम भक्तों पर रीझ करके चारों पांचों प्रकार की मुक्तियां उनके सामने रख देते हैं, ले लो इनमें से कौन सी चाहिए। पर वे केवल मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, मुक्ति को नहीं चाहते हैं।
बादशाह ने कहा आप कुछ भी नहीं लोगे तो मेरी बड़ी मर्यादा घटेगी। तो आपके तो ठाकुर जी तो हैं ना? बोले हाँ ठाकुर जी तो हैं। तो ठाकुर जी रात को सोते भी होंगे? हाँ सुलाते हैं, वैष्णव सुलाते भी हैं, जगाते भी हैं, भोग भी लगाते, सब काम करते हैं। तो ठाकुर जी के शयन के लिए एक मणियों से, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई सोने का पलंग, सोने का एक पलका छोटा सा, वो ठाकुर जी को सोने के लिए बादशाह ने भेंट किया। अब इतना बेशकीमती था कि 4 आदमियों ने उसको अपने सिर पर उठा लिया, मणिजित सैया को। बोले ये क्या है? वो 10वीं और फौजी शस्त्रधारी। कहिए किस लिए? बोले इस पलका की सुरक्षा के लिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वाह, प्रस्थान कर रहे हैं, यहीं से है। तो भगवत कृपा से नामदेव जी ने पूछा कि ये सुरक्षा कर्मी क्यों चल रहे हैं? बादशाह ने कहा आप लोग तो खुले जंगल में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं, इतनी कीमती ये पलंग, इसकी सुरक्षा कौन करेगा? इनके लिए सिपाही हैं और इसको उठाने के लिए सेवक हैं। नामदेव जी ने कहा जब ये भगवान के शयन का पलंग है तो इसको नौकर क्यों उठाएंगे? इसको हम ही अपने मस्तक पर लेकर के जाएंगे और इन सिपाहियों की आवश्यकता नहीं है। पर बादशाह माना नहीं, सिपाही हठपूर्वक साथ भेज दिए। नामदेव जी के मन में आई ये अच्छी समस्या पैदा हो गई। इस मणि के पलंग की सुरक्षा करो, सोने का पलंग है, मणियां जड़ी हुई हैं, और ये म्लेच्छ ये और संग में राक्षसी स्वभाव वाले, इनको और अपने साथ झेलो। अब तो फैशन चल गया है कि जितने ज्यादा सुरक्षा कर्मी शस्त्रधारी साथ चलें उसको उतना ही बड़ा संत माना जाता है। जिसकी सुरक्षा जितनी बड़ी हो, जितने ज़्यादा उनके पास गनर चलते हों। एक महात्मा कहते थे साधु के चारों ओर जब ये चलते हैं तो लगता है साधु साधु नहीं है, कोई अपराधी है, कहीं भाग ना जाए इसके लिए सब हथियार लेके चल रहे हैं। साधु की शोभा तो 10वीं साधुओं के संग होती। हमको भी हठात बलात् कुछ काल के लिए सरकारी ओर से आग्रह था, क्योंकि गो सेवा और गोरक्षा की चेतना जगाई जाती है, तो जो गो विरोधी होते हैं उनको तो मौका चाहिए। तो इसलिए विशिष्ट व्यक्तियों की, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य भी है। तो हमारे साथ भी लग गए कुछ, तो हमें बड़ा खराब लगता था, हमको अच्छा नहीं लगता था। फिर उनको रिन्यू कराना पड़ता है, जब एक समय उनका पूरा हो जाता है तो उनको वो रिन्यू कराना पड़ता है, फिर से वो कागज़ बनते हैं और आगे सुरक्षा बढ़ाई जाती है। वो कागज़ और रिन्यू कराने पड़ते हैं। हमने साफ 2 टूक शब्दों में मना कर दिया, हमको चाहिए नहीं। क्यों? यही बैठ जाते गाड़ी में, हमारे 2-4 साधु कम हो जाते हैं। तो साधु अच्छे लगते हैं साधुओं के साथ, ये हथियार लेके चलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। भगवान की सुरक्षा सर्वोपरि सुरक्षा है, यही रहनी चाहिए। किंतु वर्तमान समय के भीषण समय को देखते हुए हमारा हिंदू समाज से आग्रह है कि प्रत्येक हिंदू
सशक्त होना चाहिए और प्रत्येक हिंदू सशस्त्र होना चाहिए, प्रत्येक हिंदू समर्थ होना चाहिए। क्योंकि इतनी भीषण परिस्थिति कब आ जाए और वे अत्याचारी म्लेच्छ मौका देख रहे हैं और उस समय अकस्मात आप पर संकट आ जाएगा तो आपके घर में तो लाठी तक नहीं है, आप क्या करेंगे? अभी कुछ समय पूर्व दिल्ली में दंगे हुए थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये जो वर्तमान सरकार, इसके पहले सरकार जो थी उसके समय जिस क्षेत्र में दंगे हुए थे वहां के लोगों ने रो रो करके मुझे बताया, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जैसे अत्याचार हुए थे उनकी पुनरावृत्ति हुई। अपराधी खुले घूमते रहे और कुछ हिंदुओं ने उसका प्रतिकार किया, कुछ गुर्जरों ने, कुछ जाटों ने उसका प्रतिकार किया, तो उन सबको जेल में डाल दिया गया। उनके लोग आए थे, बोले महाराज हम लोगों ने कुछ किया तो हम लोगों को कुछ किया नहीं, हमने अपनी सुरक्षा की, पर अपराधी हमको माना गया, हमको जेल में डाल दिया गया। केवल वोट के लालच में तुष्टीकरण के लिए ये सब किया गया। तुष्टीकरण। तो आज इतनी बड़ी संख्या विधर्मियों की तैयार है जो देश में पैदा होकर, देश की धरती पर रहकर, यहाँ का अन्न जल खाकर और सारी सरकारी सुविधाओं को प्राथमिक रूप में लेकर के, सबसे बड़े उपभोक्ता सरकारी सुविधाओं के वही हैं, और वे हृदय से सनातनियों को अपना शत्रु मानकर बैठे हैं। हम फिर कहेंगे, आप किसी से शत्रुता मत करो, सब में भगवान का दर्शन करो, विश्व कल्याण की कामना करो, लेकिन आप में शत्रु बोध अवश्य होना चाहिए। हमारे वैदिक सनातन धर्म के असली दुश्मन कौन हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इस बात के लिए आपको ये बात पता रहेगी, इस बात पर आपको विश्वास रहेगा, तो आप हर समय सजग और सावधान रहेंगे। हमारे मठ मंदिर किसने उजाड़े? हमें बलपूर्वक धर्मांतरित किसने किया? हमारे गोवंश का संहार किसके द्वारा हुआ? हमारी बहु बेटियों की इज्जत किसके द्वारा नष्ट की गई? हमारे धर्म ग्रंथों की होलियां किसके द्वारा जलाई गई? जिस वर्ग समुदाय के द्वारा जलाई गई, हमारे पूर्वजों को बहुत अत्याचार पूर्वक मारा गया, वे कभी देश के भले नहीं, हिंदुत्व के भले नहीं, सनातन धर्म के भले नहीं। ये बात प्रत्येक हिंदू को समझ में आनी चाहिए और आत्म सुरक्षा के लिए सावधान होना चाहिए और संगठित भी होना चाहिए। अभी जो यात्रा पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर वाले शास्त्री जी बाबा यात्रा जो निकाल रहे हैं, उसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन एक बात जो हम कह रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दुराग्रह के, वर्तमान समय में हिंदुओं का संगठित होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है और हिंदू शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। हिंदू संगठित है और हिंदू सशक्त है, हिंदू समर्थ है, ये बात पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। इसी से हम सुरक्षित हैं, इसी से हमारे मठ मंदिर सुरक्षित हैं, इसी से हमारे संस्कार सुरक्षित हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर मतभेद करके हमें पृथक नहीं होना चाहिए, हमें एकता के नाम पर एक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। नामदेव जी ने कहा ये तो अच्छी समस्या है, इनके विचार, इनका आचार, इनका खान पान हम लोगों से बिल्कुल अलग है, राक्षसी है, ये सदा हमारे पीछे पड़े रहेंगे, ये ठीक नहीं। तो नामदेव जी जहां जमात रुकी थी वहां गए ही नहीं, सीधे यमुना जी के किनारे गए और यमुना जी को साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके यमुना जी से कहा, हे श्री यमुना जी,
आप श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्टरानी हो, आपसे बढ़िया ठाकुर जी की सेवा और कौन करने वाला होगा, लाड़ लड़ने वाला और कौन होगा। हमको बड़ी समस्या पड़ेगी इस पलंग को ले जाना, ले आना, इसकी सुरक्षा करना। और आपका तो दिव्य मणिमय महल है, एक नया पलंग और सही प्रियालाल जी की सेज के लिए। तो आप इस पलंग को श्री प्रिया प्रियतम युगलवर श्यामा श्याम की सेवा के लिए इस पलंग को स्वीकार कीजिए। ऐसा कह करके श्री ऐसा कहकर के श्री नामदेव जी ने उस पलंग को यमुना जी में, जहां यमुना जी में अगाध जल था, उस अगाध जल में श्री नामदेव जी ने पधरा दिया। और जो कौन है, कोई उदाहरण है? बोले देख लो। टीला जी कहते नीके देखिए, ठीक से देखो आंख खोल के। रावण कौरव कंस, रावण ने संतन को सतायो, विभीषण को लात मार के भगाई, का भयो रावण को। कौरवन ने द्रौपदी को तिरस्कार कियो, पांडवन को सतायो, विदुर जी को अपमान कियो, का भयो कौरवन को। कंस ने वसुदेव देवकी को सतायो, संतन को सतायो, कंस को कहा भयो। ये तीनों की जाति, धर्म, अर्थ, धर्म, वंश सब नष्ट हो गया। इसलिए संतों को नहीं सताना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी कभी संतों को नहीं दुखाना। बोले मान लिया अब किसी संत को न बुलाएंगे दरबार में, न कहेंगे कि करामात दिखाओ। अब नहीं कहेंगे करामात दिखाओ। और दूसरी आज्ञा बादशाह बोला, बोले दूसरी आज्ञा ये है कि न कभी हमारे पास आना और न हमें कभी बुलाना। बस दूसरी आज्ञा। बाबा साहब आप नाराज हो? बोले नाराज नहीं है। तेरा रंग और मेरा रंग दोनों ही मजबूत हैं। कहीं तेरा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी साधुता चौपट हो जाएगी, और कहीं मेरा रंग तेरे ऊपर चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत धूल में मिल जाएगी। इसलिए तू अपना काम कर और हमें अपना भजन करन दे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री टटिया स्थान के संस्थापक श्री स्वामी ललित मोहनी शरण देव जी महाराज, ललित मोहनी शरण देव जी जिन्होंने टटिया स्थान की स्थापना की। एक दिन बादशाह शाहजहां ने अपने महल में देखा कि मेरे दादा अकबर शाह, अकबर बादशाह, उनके निजी कक्ष में एक चित्र, हाथ का बना हुआ चित्र लगा है, जिसमें हमारे अब्बा जान के अब्बा जान किसी हिंदू फकीर के आगे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? बोले वृंदावन के स्वामी श्री हरिदास जी हैं, इनका दर्शन करने तुम्हारे बाबा अकबर गए थे तो उनसे चमत्कृत होकर के उनके चरणों में पड़े हैं। तो उनकी परंपरा में कोई है? बोले हाँ, उनकी परंपरा में इस समय टटिया स्थान में श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी हैं। बोले अच्छा, तो चले हम भी चलेंगे दर्शन करने। शाहजहां 2 बार वृंदावन आया, एक बार ललित मोहनी जी के दर्शन करने, एक बार श्री मलुकदास जी का दर्शन करने। तो दर्शन करने आया, साष्टांग प्रणाम किया, बोला महाराज मेरे लायक कोई सेवा हो तो फरमाइए। मोहनी शरण देव जी ने कहा
द्वारा कबहू टटिया स्थान में मत आइयो, मेरे यहाँ द्वारा कभी मत आना, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। शाहजहां उदास हो गया, बोले मैं एक श्रद्धालु हूँ, बड़ी श्रद्धा भावना लेके दर्शन करने आया हूँ, आप नाराज हो गए, ऐसा आप क्यों बोलते हैं? तब श्री मोहिनी देवी जी ने कहा, देखो दोनों का रंग जोरदार है, तेरा बादशाहियत का रंग जोरदार है, हमारा फकीरी का रंग जोरदार है। अब दोनों संग संग होंगे तो किसी न किसी पर रंग चढ़ेगा। कहीं तेरे ऊपर हमारा रंग चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत धूल में मिल जाएगी, तू भी लंगोटी लगा लेगा। और कहीं तेरा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी फकीरी चौपट हो जाएगी। इसलिए दोनों को दोनों से भय है, इसलिए तुम जाओ, तुम अपने घर के भले और हम अपने वृंदावन के भले, चले जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया, उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। जंगल में कहीं पानी नहीं था। बहुत ध्यान दे के सुने। एक संत की कुटिया दिखाई पड़ी तो लगा कि यहाँ जरूर संत हैं तो जल पात्र होगा, उनके पास पानी होगा। संत समाधि में बैठे थे, उनका कमंडल जल से भरा हुआ था, पर संत तो समाधि में थे, उनको तो ध्यानावस्था में थे। राजा ने सीताराम राधे श्याम करी लेकिन संत ने सुनी नहीं, वो तो समाधि में थे। राजा को प्यास लग रही थी तो राजा ने उनके कमंडल का सारा पानी पी लिया। इतनी प्यास थी, सब लोग पी गए पानी। अब राजा अकेले ही भटक गया था जंगल में, पीछे से मंत्री जंत्री सेवक सब आ गए। राजा की झारी आ गई, बढ़िया सुगंधित ठंडा पानी। राजा ने कहा भैया बाबा जी का पानी तो हम पी गए, बाबा जी की तो समाधि है, चलें इनके कमंडल को भर दें। तो राजा ने अपनी झारी से बाबा जी का कमंडल भर दिया और स्वयं राजा अपने राजधानी में लौट गया। संत के कमंडल का जल पिया था, इसलिए उसके मन में भारी वैराग्य हो गया। अरे सब संसार मिथ्या है, नाशवान है, कहीं कोई सुख नहीं है। अब राजा को संसार से, राज्य से वैराग्य हो गया। और इधर संत जब ध्यान से उठे, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने अपने कमंडल का ही पानी समझा, पिया। स्वाद तो कुछ अलग सा लगा कि इसमें खुशबू कैसे आ रही है, लेकिन ज़्यादा विचार नहीं किया। पर उनका जल, राजा का रजोगुणी तमोगुणी राजा का जल पीने से उन संत के मन में आया कि अरे बचपन में ही साधु बन गए, भजन करते करते बुढ़ापा आ गया। राजा लोग कैसे आनंद में रहते हैं, किले में रहते हैं, सुख भोगते हैं, हम भी कहीं राजा होते तो बहुत अच्छा था। ये सोच ही रहे थे, तब तक राजा घोड़े पर चढ़ के आ गया। बोले महाराज मुझे विरक्त दीक्षा दे दीजिए, मैं तो अब भजन करूँगा यहीं जंगल में रह करके। आपने उसको वेश दे दिया, राजा को विरक्त दीक्षा दे दी। गुरुदक्षिणा में राजा ने अपना राज्य अर्पित कर दिया। तो बाबा जी तो घोड़े पर बैठकर छड़ी छत्र लगा के राजा बन गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा तो फकीर हो गया और फकीर राजा हो गए। इसलिए दोनों को दोनों से भय। रजोगुणी जीवों का, तमोगुणी जीवों का अधिक संग नहीं करना चाहिए। बादशाह को नतमस्तक करके नामदेव जी वहाँ से चले। वहाँ से राजस्थान प्रदेश विचरण करते हुए मरुभूमि में यात्रा आई। बड़ी जोर की प्यास लग रही थी मरुस्थल में, वहाँ जल का बड़ा संकट होता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा देखो यहाँ कोई कुआं है। तो दूर में एक कुआं दिखाई पड़ा, उस कुएं के पास गए। कुएं में जल इतना नीचे था कि साधुओं के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कैसे जल को प्राप्त करें। तो श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी योग सिद्धि बल से कुएं के भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके वहाँ जलपान कर लिया। और श्री नामदेव जी के लिए भी ज्ञानेश्वर महाराज जल भर करके लाए और कहा कि आप इसको पी लीजिए। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि शिष्य का धर्म है गुरु जी को जल पिलाना,
गुरु जी का काम नहीं कि चेलों के लिए जल भर के लावें और पिलावें। आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके हाथ का जल क्यों पीऊँगा। हमारी चिंता तो पंढरीनाथ पांडुरंग को है। यदि पंढरीनाथ मुझे जल पिलाना चाहेंगे तो हमको कुएं में उतर के नहीं जाना पड़ेगा, यहीं जल पिला देंगे। इतना कहते ही कुआं का नीचे वाला जल उमड़ उमड़ करके ऊपर तक आ गया और सब संतों ने जल पिया, सबने खूब स्नान किया। ऐसा नामदेव जी का प्रभाव। ज्ञानेश्वर महाराज ने नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, बड़ी प्रशंसा की और कहा, वस्तुतः नामदेव जी ने कहा, महाराज इसमें हमारी बड़ाई क्या, प्रशंसा के पात्र तो पंढरीनाथ हैं, जिनको अपने भक्तों के ऊपर इतनी करुणा है, इतनी चिंता रहती है। इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करके श्री नामदेव जी पुनः ज्ञानेश्वर महाराज के साथ पंढरपुर आ गए। कथा अपने मुकाम पे पहुंच गई है। अब शेष चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे और कल का समय आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कहाँ गए अनुराग दास? कल का समय कथा का है